बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक इंतहाई दिलचस्प जनरल नॉलेज क्विज़ लेकर हाजिर हुए हैं। हमने इसमें शिरकत के लिए 5 लोगों को दावत दी है, जिनमें शामिल हैं हसन अशरफ जो कि नस्ट में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। इनमें शामिल हैं हसीब जो कि LLB के स्टूडेंट हैं। इनमें शामिल हैं फ़हद रऊफ़ जो कि एक माइनिंग इंजीनियर हैं, और इनमें शामिल हैं सरमद सदीद जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इस वक्त आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। और इनमें शामिल हैं मिनाम फ़ारूक जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में साल दुवम के तालिब इल्म हैं। तो सब लोगों से पूछे जाएंगे 8 सवालात और देखते हैं कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दें कि ये कोई मुकाबला नहीं है और इसका मकसद किसी की हार या जीत नहीं है। इसका मकसद फ़कत अपने इल्म में इजाफ़ा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जी, पहला सवाल है कि कुरान मजीद की सबसे तवील सूरा है सूरह अल-बक़रा। तो आप लोगों ने बताना है कि लफ्ज़ अल-बक़रा का उर्दू में माना क्या है। और आप लोगों की आसानी के लिए आपको एक हिंट दे रहा हूँ, और वो हिंट ये है कि ये एक जानवर का नाम है। जी हसन। इसका मतलब गाय? Correct. जी हसीब। ऊंट. जी फहद। बछड़ा। Correct. जी सरमद। घोड़ा घोड़ा घोड़ा। और जी मिनाम। सर बकरा का मतलब होता है, ठीक है, इंग्लिश में तो काऊ होता है, बछड़ा होता है। Correct. जी दूसरा सवाल है कि ये कोरोना पेंडेमिक के दौरान में हम एक टर्म अक्सर सुनते हैं और वो है SOPs। तो ये SOPs स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये किसकी एब्रीविएशन है? तो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 4 ऑप्शंस। तो इसमें आप लोग फिर बताइएगा कि आपको सबसे सूटेबल कौन सा लगता है। ऑप्शन A है सेफ्टी ऑफ अ पर्सन, ऑप्शन B सेफ ऑप्शंस फॉर पेंडेमिक, ऑप्शन C स्टैंडर्ड ऑपरेशन फॉर पीस, और ऑप्शन D है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जी हसन। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, डी ऑप्शन जो है वो है इसका सही आंसर। Correct. जी हसीब। Standards of D option. Correct. जी फहद, क्या कहते हैं आप? ऑप्शन डी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। Correct. जी सरमद। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। Correct. जी मिनाम। सर जो डी ऑप्शन जो लास्ट बोली आपने वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। Correct. जी तीसरा सवाल है एनिमल फैक्ट्स में से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने शायद सुन भी रखा होगा कि वो कौन सा मुनफरिद जानवर है कि जिसकी आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है। जी इसके लिए आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन A है कैमल, ऑप्शन B है ऑस्ट्रिच, ऑप्शन C है लामा, और ऑप्शन D है डंकी। जी हसन। ऑप्शन सी लामा। जी हसीब, क्या कहते हैं आप? Ostrich. Correct. जी फहद, व्हाट्स योर आंसर? इस ऑस्ट्रिच है सर इसका आंसर। Correct. जी सरमद, आपको इसका जवाब जरूर आना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी ऑस्ट्रिच। Correct. ऑस्ट्रिच होना चाहिए। जी मिनाम फारूक, व्हाट डू यू से? सर ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मुझे पता होना चाहिए और पता भी है, मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है। ऑस्ट्रिच सर। Correct. जी सवाल नंबर 3 इंटरनेशनल अफेयर्स से ताल्लुक़ रखता है। थोड़ा सा आप लोगों को शायद टफ लगेगा। मैं इसको बड़ा एक्सप्लेन करके आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि बाज़ औक़ात हम सुनते हैं कि पाकिस्तान का जो हाईएस्ट डिप्लोमेट है इंडिया में या ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया में, हम कहते हैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के बरतानिया में हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के बांग्लादेश में हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर, और इसी तरीके से हम सुनते हैं पाकिस्तान का हाईएस्ट डिप्लोमेट।
तो हम कहते हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में सफ़ीर, पाकिस्तान के ईरान में सफ़ीर, पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर। तो वो एक ही आदमी है, हाईएस्ट डिप्लोमेट है, तो उसे हम क्यों बाज़ औक़ात हाई कमिश्नर कह रहे होते हैं और बाज़ औक़ात एम्बेसडर कह रहे होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल सवाल लग रहा होगा, मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ। ब्रिटेन में है, इंडिया में है तो हाई कमिश्नर है, अमेरिका में है, सऊदी अरब में है तो एम्बेसडर है। आप अगर इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। जी हसन, क्या कहते हैं आप इस पे? इसका मुझे नहीं पता है। जी हसीब अली, क्या कहते हैं आप वकील साहब इस पे? वहाँ का कोई गवर्नमेंट सिस्टम ऐसे ही होता होगा, जो मतलब उसमें इसको ये कहा जाता होगा हाई कमिश्नर। जी फहद, आपने तो बड़े मुल्कों की सैर कर रखी है, आपको क्या लगता है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या डिफरेंस है? सर बेसिकली तो दोनों का जो ओहदा है या रोल है वो तो एक जैसा ही होता है, लेकिन मेरा जो आइडिया है कि इस टर्म का थोड़ा सा डिफरेंस है किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड में दोनों के लिए। सर इसमें फिर मेरा जवाब ये होगा, जो कॉलोनियल एरा की जो कंट्रीज़ थी या जो कॉलोनियलिज्म के अंडर जो मुल्क रहे हैं किसी ज़माने में, उनमें जो लोग लगते हैं सफ़ीर, उनको हम हाई कमिश्नर कह देते हैं। और उसके अलावा जो जिन कंट्रीज़ में किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं उसको फिर हम एम्बेसडर बोल देते हैं। Correct. जी सरमद, आपको तो पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर है या एम्बेसडर है? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है, एम्बेसडर जो होता है वो एक उसकी जो वर्डली जो उसका मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है वो है कि वो उस मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर। लेकिन जो उस मुल्क का जो है रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर दूसरे मुल्क में, तो वो उसका एम्बेसडर हुआ, नुमाइंदा। और लेकिन जो हाई कमिश्नर है वो मेरा ख्याल है कि होता है वहाँ पे जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनकी किसी भी तरह की कोई मदद करनी है कि उनके मुतालिक जो भी मैटर्स हैं उनको डील करने के लिए, मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कर पाया। जी मिनाम, अमेरिका जाते रहते हैं आप, एम्बेसडर होता है वहाँ पे या हाई कमिश्नर होता है, और क्या डिफरेंस है दोनों में? सर जिन कंट्रीज़ में एम्बेसी जो है वो उनकी ओपन होती है, इंडिया वगैरह में सपोज़, या रिलेशंस जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं या पीस टॉक्स होती हैं उनमें हाई कमिश्नर। मुझे इसका कोई इतना आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर, इसका नहीं आता। मुश्किल सवाल था, मैंने कहा था ना मुश्किल सवाल है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों का जवाब दुरुस्त नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इजी वन, आप लोगों को सभी को इसका जवाब आना चाहिए और आता होगा, और वो ये है कि आज की तारीख तक कितने पाकिस्तानियों ने नोबेल प्राइज़ हासिल कर रखा है? हसन? नोबेल प्राइज, एक तो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो गए, उन्होंने जीता था फिजिक्स में नोबेल प्राइज। जी आप तो खुद फिजिक्स के बंदे हैं। दूसरा अब तक हैं मलाला यूसुफजई, बस ये दो हैं, इनके अलावा किसी ने जीता। Correct. अच्छा, हसीब? एक तो मलाला यूसुफजई हो गई और बेनज़ीर। फहद? दो लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफजई। Correct. सरमद? दो हैं, गालिबन दो हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। एक है डॉक्टर अब्दुल सलाम, गालिबन उन्होंने फिजिक्स में जीता था, और दूसरी है अभी बहुत रिसेंट है मलाला यूसुफजई, उन्हें गालिबन पीस का नोबेल प्राइज मिला था। Correct. मिनाम? एक मलाला यूसुफजई हैं जिनको पीस में मिला था, अब्दुल सलाम। Yes, it was an easy one.
जी अगला सवाल है स्पोर्ट्स से, और सवाल ये है कि 92 का वर्ल्ड कप फाइनल आप लोगों को याद होगा, मतलब आप लोग थे तो नहीं तब, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, उसके हाइलाइट्स देखे होंगे। तो बताइएगा कि वर्ल्ड कप 92 फाइनल्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, विनिंग कैच किसने लिया था? चले, अगर मुश्किल पेश आने का डर है तो हिंट दे देता हूं, वो अब कमेंटेटर भी हैं। जी हसन। 1992 क्रिकेट मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। रमीज राजा। Correct. रमीज राजा। हसीब। सर कोई ऑप्शन या हिंट्स? इतना पुराना असल में हूँ नहीं मैं। यार इससे आसान क्या हिंट दूं आपको कि वो वो रमीज राजा। कमेंटेटर हैं। Correct. रमीज राजा ही मान मुझसे लिया। बोल रहा हूँ। फहद क्या कहते हैं आप? वो कैच सर बड़ा भारी है, अभी आज तक भारी चल रहा है बहुत ज्यादा। उन साहब का नाम था रमीज Correct. राजा। बड़े शरीर हैं भाई आप। सरमद। 1992 का वर्ल्ड कप था पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और विनिंग कैच लिया था राजा साहब ने, रमीज राजा। Correct. ओके जी मिनाम। रमीज राजा। Correct. सही जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी से, और आपको बताना ये है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे तवील दरिया कौन सा है? तवालत की बात हो रही है। हसन। लेकिन नाइल रिवर इज नॉट। Amazon. Amazon. Correct. जी हसीब। लॉन्गेस्ट रिवर सर वो अमेज़न रिवर। Correct. फहद। I will go for Amazon. Correct. सरमद। I'll go for Amazon. Correct. जी मिनाम। रिवर नाइल। Correct. ठीक। लास्ट क्वेश्चन है जी आज का हमारा कि उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला नावल कौन सा था? और इसके लिए आपको ऑप्शंस भी दे देते हैं। ऑप्शन ए है तौबातुन नसूह, ऑप्शन बी है मिराअतुल उरूस, ऑप्शन सी है उमराव जान अदा, और ऑप्शन डी है इब्नुल वक्त। हसन। एक तो लग रहा है अकबरी की मांगते हैं, यही आपने हमें पढ़ाया था ना, तो मुझे यही लग रहा है सबसे पुराना होगा, और ये है मेरे ख्याल से मिरातुल उरूस मेरे ख्याल से सही आंसर है। जी हसीब। सर मिरातुल उरूस आपने वो पढ़ाया था, अकबरी स्क्रीन मुझे याद है, Correct. बहुत ध्यान से सुना था। यस सर, कैसे भूल सकता है। जी फहद क्या कहते हैं उर्दू का पहला नावल? सब मिरातुल अरूस। Correct. सरमद लिटरेरी फैमिली से ताल्लुक़ है, बताना पड़ेगा। उर्दू ज़बान का पहला नावल, मुझे याद पड़ता है कि ये किसी उर्दू के उस्ताद ने पढ़ाया था, यानी 9वीं से 12वीं तक कहीं पढ़ा था। मिरातुल उरूस। Correct. जी मिनाम, उर्दू का पहला नावल। फर्स्ट एवर नावल रिटन इन उर्दू डिप्टी नज़ीर अहमद का था, मिरातुल उरूस। Correct. राइट 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 राइट, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, वो तमाम ममालिक जिन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं, बरतानिया या उसकी कॉलोनीज़, इन तमाम में से एक में से दूसरे में जब सफ़ीर जाता है, सिफारतकार जाता है, तो उसे हम हाई कमिश्नर कहते हैं। और यहाँ पे जो एम्बसीज़ होती हैं उन्हें भी हाई कमीशंस कहा जाता है। जबकि इसके अलावा जितने ममालिक में पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के सिफारतकार जाते हैं उन्हें सफ़ीर या एम्बेसडर कहा जाता है। जी, दुनिया का तवील तरीन दरिया आमतौर पे हम सुनते हैं कि दरियाए नील है, लेकिन जब हमने तवालत के एतबार से इसको विकीपीडिया पे सर्च किया तो उन्होंने हमें बताया कि दरियाए नील की तवालत है 6650 किलोमीटर, जबकि
दरियाए अमेज़ॉन की तवालत इसकी निस्बत कोई 190 किलोमीटर गालिबन ज़्यादा बनती है, यानी 6840 किलोमीटर। तो हम दोनों जवाबात को दुरुस्त मान सकते हैं क्योंकि मशहूर दरियाए नील है, लेकिन अगर मैटर ऑफ फैक्ट देखें, स्टैट्स देखें, तो इस एतबार से अमेज़ॉन दुनिया का सबसे तवील दरिया है। वेरी वेल प्लेड बॉयज़, आप सब लोग बहुत अच्छा खेले और मेरी तवक्को से बेहतर स्कोर आप लोगों ने किया, इसलिए कि मैंने आप लोगों को बड़े शॉर्ट नोटिस पे इस वीडियो के लिए इनवाइट किया था, कॉल की थी, और उस एतबार से देखा जाए तो आप लोगों ने तैयारी के बगैर ही तमाम क्वेश्चंस को आंसर किया और बहुत अच्छा स्कोर किया आप लोगों के स्कोर सामने। लेकिन स्कोर हमारा मकसद है ही नहीं, हमारा मकसद तो आप लोगों की अपनी और अपने व्यूअर्स की के नॉलेज में इजाफा करना था। तो आप लोग बहुत अच्छा खेले, आप लोगों का वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब फरमाए। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का ये क्विज़ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, हमें यकीन है इस बात का। और इस बार हमने निस्बतन आसान सवालात किए, वो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के सवाल के अलावा सारे सवालात इंतहाई आसान थे, लेकिन इन फ्यूचर हम इसकी निस्बत थोड़े मुश्किल सवालात पूछने की कोशिश करेंगे। और अगर आप में से किसी को ये लगता है कि वो इस क्विज़ को बहुत अच्छा खेल सकता है तो वो हमें बता दे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, वो अगर हिस्सा लेना चाहता है तो हमें बताए। हम ऑनलाइन वीडियो कॉल के ज़रिए भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम आपकी खिदमत में ख़ुद हाजिर हो सकते हैं। अगर आप हमें लंच पे इनवाइट करें हमें खुशी होगी, और अगर आप चाहें कि हम आपको इनवाइट करें तो ये भी सिलसिला किया जा सकता है, जैसे आसानी होगी ऐसे रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें तो आप लोग हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन को कंसिडर कीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। आपका बहुत शुक्रिया।